वीतराग विषयं वा चित्तम् स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनं वा यथाभिमध्यानात् वा परमाणु परम महत्वान्तोस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्गृहित्री ग्रहणग्राह्येषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यं मेवार्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम् ता एव सबीजः समाधिः निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विषयशार्थत्वात् तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीजः समाधिः। यह आप लोगों को रिपीट क्यों करा रहा हूं मालूम है? मैंने बता दिया आपको, लेकिन मेरा भी एक तो स्वार्थ है, मेरे भी सूत्र याद हो जाएंगे। पहले हम लोगों ने किए थे, सब सूत्र याद करते थे, एक एक सूत्र प्रतिदिन याद करते थे हमारे ब्रह्मचर्य जीवन में। उसके बाद में अभ्यास नहीं होने से भूल जाते हैं, तब आप लोगों को साथ याद करते करते मेरा भी याद हो जाएगा। और आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मेरी कई चीजें काफी क्लियर हो गई हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को जो लाभ हुआ या नहीं हुआ, मुझे अवश्य लाभ हुआ है। अच्छा, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। हम लोग इस सूत्र की व्याख्या कर रहे थे। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीन क्रियायोग कहलाते हैं। और मैंने पिछली बार विस्तार से बताया था क्रियायोग क्या है और इसका महत्व क्या है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये योग के लिए क्रिया, एक्टिविटी टुवर्ड्स योग, योग के लिए अपने को प्रिपेयर करना है। और मैंने यह भी कहा था कि सच पूछा जाए तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को योग अगर अभ्यास न भी करें तो भी हमारे जीवन के लिए, हमारे एक सफल जीवन के लिए, एक हेल्दी लिविंग के लिए ये तीनों आवश्यक हैं। तप से शरीर हमारा, जिसे कहते हैं, टोन्ड अप रहता है। स्वाध्याय से मन प्रसन्न रहता है, मन में शुभ विचार आते हैं। और ईश्वर प्रणिधान से इमोशनल इंटीग्रेशन होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन जहां तक हम संतों के जीवन में देखते हैं, और मैंने कहा था कि लगभग सभी धर्मों में सभी संतों ने तपस्या की, एक निर्विवाद रूप से तपस्या की है सभी धर्मों ने, सभी संतों के, सभी धर्मों के संतों ने। क्यों की है? और उसका भी मैंने बताया था कारण कि एक तो लक्ष्य के प्रति तीव्र अनुराग, भक्त भगवान हो या एक आइडियल हो, एक लक्ष्य हो, मोक्ष का आदर्श ले लीजिए, या फिर भगवान के प्रति तीव्र अनुराग,
राबिया कहती हैं कुछ बात हुई, कुछ दर्शन हुआ, भगवान ने कुछ कृपा की, एक आनंद की अनुभूति दी, तो राबिया प्रसन्न होकर कहती हैं कि तुमने मुझ पर कृपा की है, तुम्हारे लिए, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं 8 दिन का रोजा रखूंगी। ये रोजा रखना एक शुभ है, तपस्या करते हैं, उपवास करते हैं, सब करते हैं, काफी शुभ माना जाता है। तो प्रेम में भरपूर होकर राबिया कहती है कि मैं रोजा रखूंगी तुम्हारी प्रसन्नता की, तुम्हारे तो फैल में तुमने मुझ पर कृपा की है, तो मैं तपस्या के रूप में तपस्या में अर्पण करती हूं। तप क्या है? एनर्जी। तप एनर्जी। वर्णन आता है भगवान शिव जी का, वहां पर एक श्लोक है, जब शिव जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि आपने जब मोहिनी रूप दिखाया था। मोहिनी रूप क्या होता है? जब ये समुद्र मंथन हुआ और उस समय अमृत जब निकला तो अमृत के लिए झगड़ा होने लगा, तो भगवान ने मोहिनी रूप दिया, अत्यंत सुंदर एक युवती का रूप दिया, जिससे देवता लोग बिल्कुल विभूत अभिभूत हो गए और उन्होंने मोहिनी को वो अमृत दे दिया। तो भगवान ने अमृत देवताओं को दिया, दानवों को नहीं दिया। ये सब घटना है। तो शिवजी कहते हैं, शिवजी इतनी भगवान से कहते हैं कि आप मुझे भी तो मोहिनी रूप दिखाइए। तो शिवजी हंस दिए, कुछ बोला नहीं। उसके बाद में एक दिन, ये श्रीमद् भागवत में उसका वर्णन है, तो शिवजी ने, भगवान ने अचानक शिवजी पार्वती जी के साथ बैठे हुए कि एक अत्यंत सुंदर युवती प्रकट हो जाती है और शिवजी ऐसे मोहित होते हैं कि भूल जाते हैं कि पार्वती जी मेरे पास बैठी हुई है, उसके पीछे भागने लग जाते हैं। और वर्णन ऐसा आता है, भागवत में ही वर्णन है कि भगवान शिवजी को बिल्कुल वो अपने आप को भूल गए, पूर्ण रूप से भूल गए। याद रखिए, शिवजी को मोहित कौन कर रहा है? भगवान विष्णु स्वयं मोहिनी रूप करके। और कहते हैं कि भगवान शिवजी का वीर्य स्खलन हो गया। तो इस पर साधकों की सावधानी के लिए एक श्लोक बनाया है, श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है। उसमें यह कहा गया है कि साधक को क्षण भर के लिए भी असावधान नहीं होना चाहिए। भगवान शिवजी जैसा व्यक्ति भी क्षण भर के अवसावधान से क्या हुआ? उनका तप स्खलित हो गया। याद रखिए, तप क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वीर्य क्या है? वीर्य स्ट्रेंथ। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये है तप। तो ये जितने भी महापुरुष हैं, ये क्या करते हैं? तप के द्वारा एनर्जी कंजर्व करके उसको भगवान को समर्पित करते हैं। उनका ये भाव। और जैसा मैंने कहा श्री रामकृष्ण के जीवन में, तो वो तो उन्होंने अपना सारा जीवन इतना हाई ट्यून किया था। याद रखिए, वे सदा भगवान के चिंतन में ऐसे विलीन रहते थे कि खाना पीना, अपने शरीर की सुध बुध पूरी तरह भूल गए थे। 6 महीने तक खाए नहीं, 6 साल तक सोए नहीं। एक वो जानबूझ के नहीं किया। हम क्या करते हैं? हम आहार नहीं करते, एकादशी करते हैं, उपवास करते हैं, ये जानबूझ कर करते हैं। हम रात्रि जागरण करते हैं। अभी शिवरात्रि आएगी तो शिवरात्रि को हम सारी रात जगेंगे। हमारे लिए बड़ी कष्ट हो जाती है, लेकिन एक तपस्या है। रात को जगकर तप करना, सारी रात तप करना, जप करना, रोटेशन से। एक आश्रम में है तो भाई 8 से 10 बजे तक या 8 से 11 बजे तक एक व्यक्ति जप करेगा, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक दूसरा व्यक्ति जप करेगा, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक दूसरा व्यक्ति करेगा, 3 बजे से 6 बजे तक तीसरा व्यक्ति करेगा। ऐसे रोटेशन से कंटिन्यूअसली सारा रात जप में बिताना, ये एक तपस्या। या फिर बनारस में हम लोग सुबह सुबह विश्वनाथ दर्शन करने के लिए जाते हैं। सुबह सुबह उठ के हम लोग वो करते हैं,
हम लोग सुबह सुबह उठ के हम लोग गंगा स्नान करते हैं, और गंगा स्नान करने जाते हैं सुबह 4 बजे उठ के गंगा स्नान करते हैं, ठंड हो या गर्मी हो कुछ। अभी ये इसी ठंडी में भी सुबह सुबह 4 बजे उठ के गंगा स्नान करके जाएंगे और बाकी विश्वनाथ दर्शन किया और वहां का जाके जब ध्यान किया। ये क्या हुआ? ये भी एक प्रकार की तपस्या। प्रतिदिन किया, सप्ताह में 1 दिन किया, या फिर नियमित रूप से प्रतिदिन साल भर तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, एक नियम बना के 15-20 मिनट लगते हैं, या गीता पाठ किया प्रतिदिन, या चंडी पाठ किया। ये जो लोगों के पास अवसर है, समय है, जो ऐसा कर सकते हैं, उनके लिए ऐसे नियम, ये विभिन्न नियम भी एक प्रकार के तप है। ये विभिन्न प्रकार के तप हैं। इनमें तप, मेरा कहने का उद्देश्य था कि साधक साधना की तीव्रता में स्वाभाविक रूप से जप करता है, उसका तप करता है, उसका जीवन ही तपोमय हो जाता है। मां शारदा ने पंचतपा किया था। क्यों किया था? उनके जीवन में ठाकुर के चले जाने के बाद में एक प्रकार की अशांति लग गई थी, और उनको एक भैरवी हमेशा उनके पास घूम रही है ऐसी दिखाई देती थी। तो फिर किसी ने उपदेश किया कि तप करो, तो पंचतपा किया, और तप करने के बाद में वो उस प्रकार का एक एबनॉर्मल जो दर्शन इत्यादि था वो मां को होना छोड़ दिया, चला गया, वो शी बिकेम नॉर्मल। तो ऐसी अनेक सिचुएशंस हमारे जीवन में आती हैं, उनके दूर करने के लिए भी लोग तप करते हैं। साधकों के जीवन में कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जावे कि बार बार कोई चेक अपशुकुन हो रहा है, मन में विचार बार बार बुरा आ रहा है, बार बार अशांति आ रही है, बार बार कोई बुरा स्वप्न आ रहा है, तो तप किया, उससे वो दूर हो जाता। फिजिकल तप का, जो भी मानसिक तप भी हो, उसमें फिजिकल तप का अंश होना चाहिए। एक और प्रेरणा है, वह है मानव अपने पशुत्व से ऊपर उठना चाहता है। और एक श्लोक आप जानते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभिर नराणाम। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, काम, लस्ट, ये 4 पशु और नर में समान रूप से विद्यमान। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्म जो है उनमें अधिक है, मानव में अधिक है धर्म। धर्मेण हीना पशु भी समान, धर्म नहीं होगा तो पशु के समान। अब देखिए, हम लोगों में पशुत्व की क्या चीजें हैं? आहार, खाना, निद्रा, भय और मैथुन। अब इनमें से भय है, ये भय है मेंटल पार्ट, काम, ये भी मेंटल, भले ही इसका स्थूल रूप भी होता है, लेकिन उसका मेनली इट इज इन माइंड। तो भय को दूर करना और काम पर विजय प्राप्त करना, ये एपरेंटली कम से कम एक दृष्टि से आहार और निद्रा पर विजय प्राप्त करने से कठिन। आहार और निद्रा ये फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। रात को सोना, अब नहीं सोंगे तो शरीर अधिक दिन चलेगा नहीं। आहार, भोजन नहीं करेंगे तो कितने दिन चलेगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कुछ लोग ज्यादा दिन, लंबा दिन खींच जाते हैं, तो 40 दिन खींच जाते हैं। प्रैक्टिस से ही डिपेंड्स अपॉन कितना आप सहन कर सकते हो, लेकिन ज्यादा तो नहीं सहन कर सकते। तो मानव अपने भीतर जो पशु के समकक्ष जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रकृति है, स्वभाव है, उस पर विजय प्राप्त करना चाहता है। तो सबसे पहले काम और भय पर विजय प्राप्त कर। पहले भय पर विजय प्राप्त की जाए किसी भी प्रकार से, वो एक दूसरा विषय है। भय क्यों होता है? द्वितीयाद्वय भयम भवति। जहां पे द्वैत है वहां भय हो, अगर अद्वैत में प्रतिष्ठित हो जाए तो भय न रहे। उसके बाद आसक्ति से भय होता है, हमारे अनासक्ति आसक्ति कई कारणों से भय रहता है। हमने पाप किए हैं, हमने अपवित्र कर्म किए हैं, इसके कारण एक भय का भाव रहता है। ये एक बड़ा विषय है, भय कैसे दूर करना इत्यादि। स्वामी विवेकानंद बार बार अभय अभय की बात कहते हैं।
स्वामी तुरानंद जी ने तो कहा था कि मेरे को किसका भय, मैंने आज तक कोई बुरा काम नहीं किया, मैं किसका भय करूं। तो भय कई प्रकार के होते हैं और उसको दूर करने के उपाय भी अलग। तो भय पर विजय प्राप्त करना और काम पर विजय प्राप्त करना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। और उसके बाद में फिर आहार और निद्रा। तो हम देखते हैं संतों के जीवन में तीव्र प्रयास इन चार से ऊपर उठने का, यह भी तपस्या की प्रेरणा है। मैं बता रहा हूं कि कितने प्रकार की प्रेरणाएं तपस्याओं में होती है, तपस्या के पीछे होती हैं वह। और मैंने यह भी कहा था, लगता है ये मुक्ति की चाह, मुक्ति के लिए तीव्र आकांक्षा, और लगता है कि यह शरीर साला सबसे बड़ा बंधन। संतों के जीवन में देखिएगा, लाटू महाराज कहते हैं तुरानंद जी को, अंतिम समय की बात है, वो काशी में थे, तुरानंद जी भी काशी में थे, वे अद्वैत आश्रम में सेवाश्रम में रहते थे और लाटू महाराज अलग रहते थे। लाटू महाराज से मिले तो लाटू महाराज कहते हैं, हरि भाई, अरे ये शरीर बहुत बड़ा बॉन्डेज है, इसको छोड़ दें तो ठीक है, मुक्त हो जाएं। आप उनकी बात देखिए, तोतापुरी जी की। तोतापुरी भी जब ध्यान करने बैठे तो बीमार हो गए थे, पेट में दर्द हो रहा था, वाकई समाधि में सिद्ध समाधिस्थ थे व्यक्ति थे, ध्यान सिद्ध हो गए थे, लेकिन ध्यान करने बैठे और शरीर में पेट में दर्द हो रहा है, डिसेंट्री हो रही है। बड़ा गुस्सा आया, अरे ये शरीर बहुत बाधक है, ये शरीर को ताड़ना देना। ये संतों को लगता है कि शरीर, हम समझते हैं कि शरीर को बहुत पोषण करते हैं, हमारे शरीर सर्वश्रेष्ठ, हमारे भोग का समस्त लक्ष्य प्राप्ति का उपाय शरीर लगता है हमको, लेकिन संतों को यह बहुत बड़ा बाधा लगता है। शरीर माध्यम खलु सद्धर्म साधनम तो है कि शरीर को हम कष्ट न देवें, शरीर को पोषण करें जिससे वो साधना में सहायक हो, यहां तक तो ठीक है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि शरीर से साधक ऊब जाता है, ऊपर से उठना चाहता है। तो एक सूफी की कहानी है, एक बड़ा सुंदर वर्णन है। एक संत पहाड़ी पर जा रहे थे, मैंने संभवतः 2-3 आपको उसी के 1-2 बात बीच में कभी कभी बताई होगी। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति का पैर कटा हुआ है और बैठा हुआ है। तो कहा, कैसे, क्या बात है, क्यों काटा? तो कि मैं कई सालों से यहां तपस्या कर रहा था, कुछ दिन पहले यहां से एक युवती निकली, तो अचानक मेरा मन उधर चला गया, तो उसको देखने के लिए उसके पीछे मैं चला, तो मेरे भीतर जो भगवान था उसने कहा कि अरे, इतने साल तक भगवान की इबादत कर रहा था, आज शैतान के पीछे चला है तू। मुझे बड़ा खराब लगा, और जो पैर बाहर निकला था उसको मैंने काट डाला। तो ये संत जो उनसे मिले थे, उसने कहा, आप बड़े जाहिद हैं, जाहिद है ना, आप बहुत बड़े तपस्वी हैं, आप बहुत बड़े संत हैं। तो कह रहे, मैं क्या संत हूं, देखना हो तो ऊपर जाओ। और पहाड़ के ऊपर गए, तो वहां पर 2 दृश्यों का और वर्णन है। एक व्यक्ति पेड़ से उल्टे टंगे हुए थे, अपने को उल्टे टंगे हुए थे, पैर बांध रखे ऊपर और नीचे टंगे हुए। देखिए क्यों टंगे हुए हैं? तो कहे कि मेरे बड़ा गुनाह हो गया। तो क्या गुनाह हुआ? कि मैं अपने शरीर को मैं कष्ट दे रहा हूं। क्यों? मैं इसलिए दे रहा हूं इसको, शरीर को, कि जब तक तू आराधना में, भगवान के चिंतन में मेरा सहायक नहीं बनेगा, तब तक मैं तुझे कष्ट दूंगा। तो क्या आपने, मैं समझा था कि आपने तो बहुत बड़ा एक गुनाह किया है। तो कहते हैं कि संसारी प्रकृति वाले लोगों से मिलने से अधिक और कोई गुनाह नहीं होता। विषयी लोगों के संग से बड़ा गुनाह और कोई नहीं। अगर आपकी इच्छा होती है आश्रम आने के बदले संसारी लोगों के पास बैठकर गपशप करने की, तो समझ लीजिए कि आपका मन अभी ठीक नहीं।
एक अभी रिसेंटली कहीं एक पोयम पढ़ी है मैंने, अभी ध्यान नहीं रहा है, बहुत ही अच्छी है, इस प्रकार की भाव है उसके अंदर कि तुलसीदास जी का ही भजन है, तुलसीदास जी का भजन है, कल ही सुन रहा था रात को। वो कहते हैं कि दुर्जन संग जो है सबसे बड़ा खराब, सबसे खराब है दुर्जन संग। दुर्जन की वाणी सुनना, बुरी वाणी सुनना, बुरे दृश्य देखना, इसको सब छोड़ो और भगवान का संग करो, सत्संग करो, इसकी वैसी चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर क्या कहा, वो अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं कि ये शरीर, तू अगर मेरे को भगवत चिंतन में सहायता नहीं देगा तब तक मैं उसको तेरे से लटका के रखूंगा। अपने शरीर को अपना एनिमी समझते हैं। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी का भी मैंने कहा था, वो अपने शरीर को ब्रदर एस बोला करते थे। सब चीजें ब्रदर ब्रदर थी, सिस्टर मून, ब्रदर सन, सिस्टर अर्थ, सिस्टर वाटर और सिस्टर वुल्फ, ब्रदर वुल्फ। एक भेड़िया था, बड़ा खूंखार भेड़िया था, उन्होंने उसको फिर बाद में शांत किया, टेम किया था, उसको ब्रदर वुल्फ बोला करते थे। सब जितने भी प्रकृति की वस्तुएं, दूसरे व्यक्ति सब। तो शरीर भी था ब्रदर एस, गधा, शरीर को अपना गधा बनाया। किसी ने भी, संत लोग शरीर की उपेक्षा खूब करते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये इनकी संतों के भीतर भगवान प्राप्ति की प्रेरणा, आदर्श की प्रेरणा, आदर्श के प्रति प्रेम इत्यादि के कारण वे कठोर तप किया करते थे। एक और महत्वपूर्ण बात है, तपस्या से इच्छा शक्ति प्रबल होती है, याद रखिए। लोग पूछते हैं हमारी विल पावर कैसे बढ़े, तपस्या कीजिए। तपस्या यानी क्या है, आपको कुछ नियम करना पड़ेगा, व्रत लेना पड़ेगा कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, आज दिन भर खाना नहीं खाऊंगा। तो एक खाना यह हो सकता है कि मैंने कर लिया है, नियम नहीं किया, व्रत नहीं किया है, शाम को अगर भूख लगेगी तो खा लूंगा, ये नहीं। एक व्रत ले लेना और उसको पालन, फिर नहीं तोड़ना उसको। तो ये जो व्रत जो है, इससे विल पावर बढ़ता है, याद रखिए। तो ये अंडरस्टैंडेबल है, समझने की बात है कि किसी कठिन काम को जब आप करना चाहते हो, करते हो, तो उससे इच्छा शक्ति प्रबल होती है। शारीरिक कार्य के लिए यदि करें तो उसके बाद में उस इच्छा शक्ति को मानसिक कार्य के लिए भी लगाया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात क्या है, शारीरिक तप करने से इच्छा शक्ति प्रकट जब होती है तो उसको हम किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। एक मानसिक व्रत के लिए, शुभ चिंतन के लिए, ब्रह्मचर्य के पालन के लिए, भगवत चिंतन के लिए इत्यादि के लिए उसे लगाया जा सकता है। फिर एक और बात इसके तप के पीछे है, हम देखेंगे अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। इसकी चर्चा अभी आएगी। इसी के बाद में इमीडिएटली हम 5 क्लेश लेंगे। यहां लिखा हुआ है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। दूसरा श्लोक क्या है, समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। बोलिएगा नहीं, इसको हम फिर से नहीं, अभी हम वो जब लेंगे तब आपको उच्चारण करवाएंगे। यहां क्या कहा गया, क्लेश तनुकरणार्थ, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा। देखिए तीसरे में 5 क्लेश कहे गए हैं। तो क्रिया योग के द्वारा क्लेश तनु होते हैं, तनु यानी क्षीण होते हैं, स्थूल और तनु। जो स्थूल वस्तु है बहान, छोटी हो जाए, क्षीण हो जाते हैं, फीबल हो जाते हैं। अगर हम क्रिया योग का कार्य करें, क्या होगा, हमारी खाने की इच्छा है। अब एक दिन ऐसा कीजिए, अब जिस दिन उपवास किया है आप, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को अभ्यास है उपवास का। अगर आपको अभ्यास उपवास का नहीं है तो एक दिन उपवास कीजिए। उपवास करने पे क्या होगा, अभ्यास यदि आपको नहीं है तो शाम होते होते जम के भूख लगेगी, या दोपहर को ही भूख लगने लग जाएगी, पेट में चूहे कूदने लग जाएंगे जिसे कहते हैं,
और उसके बाद क्या होगा? जितनी चीजें आपके सामने खाने की आएंगी वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेंगी। हाँ, कितनी टेस्टी चीज है, बहुत अट्रैक्टिव लगेंगी। पता चलेगा हमारा इन वस्तुओं के प्रति कितना आकर्षण, अटैचमेंट कितना गहरा है। किसी एक व्रत को ले लीजिए, किसी भी एक अपनी वासना को विजय प्राप्त करने का कर लीजिए। मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, या मैं मौन रहूंगा 24 घंटे के लिए, कुछ भी इस प्रकार की एक, ये याद रखिए, निगेटिव बात कह रहा हूं मैं, ये निरोधात्मक, निषिद्धात्मक, निषेधात्मक तप। मैंने बताया था 2 प्रकार के तप की बात कही थी। एक है पॉजिटिव तप, ज्ञानमय तप, और दूसरे है निषेधात्मक तप। कुछ ऐसे तप कीजिए जिसमें निषेध हो, बोलूंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, क्रोध नहीं करूंगा, निगेटिव। तो क्या होगा? आपके भीतर जो टेंडेंसी है वो आपको बार बार आगे ठेलेगी, लगे पता चलेगा कितना कठिन है, हमारे क्लेश कितने गहरे हैं, राग द्वेष कितना गहरा है। क्रोध राग की द्वेष की प्रकृति है, और राग किसी वस्तु के प्रति आकर्षण है, अटैचमेंट है, उसको हम त्याग कर रहे हैं। घर में टीवी है लेकिन कर लिया कि मैं टीवी नहीं देखूंगा, 1 महीने तक नहीं देखूंगा। देखेंगे आप मन बार बार वहां खींच रहा है, पता चलेगा अटैचमेंट कितना तीव्र है। फिजिकल, जब आप तप के द्वारा आप अपने बाह्य इंद्रियों और बाह्य वृत्तियों को रोकते हैं तो हमारी मानसिक वृत्तियां और वासनाएं स्पष्ट और दिखाई देने लग जाएंगी। हमारे कितने गहरे हैं हमारे वासनाओं के रूट्स, ये तप के द्वारा एक्सपोज होते हैं। वासनाओं के जो रूट्स हैं, उसकी जड़ें हैं, वो बाहर निकल के दिखने लग जाती हैं। अरे इतनी गहरी हैं हमारी वासनाएं। इस प्रकार से उससे क्या होगा? क्लेश तनु होंगे। क्लेशों का फिजिकल पार्ट आपने रोक लिया, मेंटल पार्ट जो है वो अब प्रकट होगा, उसको आप रोकोगे। इस प्रकार से क्लेश तनु हो जाए। तो ये तप एक इतनी महत्वपूर्ण बात है कि बस साधना में बिना तपस्या के कोई साधना संभव नहीं है। शारीरिक तप की आवश्यकता, जैसे मैंने कहा, सभी धर्मों में भी है। फिजिकल तप कीजिए तब वो मेंटल चीजें उतरेंगी। लोग कहते हैं कि फिजिकल तप क्या करना चाहिए, अरे ये तो तामसिक तप है, भगवान ने गीता में कहा है तामसिक तप है। मैं कहता हूं अभी तो हम एक्सट्रीम ऑफ भोग में है, एक्सट्रीम ऑफ जिसे कहते हैं विलास में। हमारी लाइफ, हमारा जीवन अभी आराम तलबी का जीवन। भगवान बुद्ध ने क्या किया था? एक एक्सट्रीम में थे, आराम तलबी भोग में एक्सट्रीम में थे। उसका वर्णन आप पढ़िए तो राग रंग और सब कुछ हुआ करता था, सुंदरियां रहती थी, रात रात भर उनके साथ नृत्य करती थी, कभी कभी बोर हो जाया करते थे उससे, भोग से बिल्कुल बोर हो जाया करते। और दूसरी इति उन्होंने की थी, कठोर तपस्या करके अपने शरीर को बिल्कुल क्रश कर दिया था। आप देखें कभी चित्र हैं, बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं, उनके चेहरा पिचक गया है, उनकी सब हड्डियां दिख रही हैं, ऐसे चित्र भी हैं भगवान। उस दोनों एक्सट्रीम, इसको दूर करने के लिए वो एक्सट्रीम तक गए। हम ये नहीं करें कि इतनी एक्सट्रीम पर जाइए। भगवान गीता में इसे तामसिक तप कहते हैं। कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः, यानी मैं भगवान अंदर भी आत्मा के रूप में हूं और वे शरीर को क्रश करते 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 मेरी मैं जो आत्मा विद्यमान हूं उसी को वे कष्ट देते हैं। तो भगवान उसे तामसिक तप वाले करते हैं। हम ये नहीं कर रहे। थोड़ा सा करके तो देखिए, बैलेंस करना है। अभी थोड़ा सा शरीर को बहुत ही विलास में पड़े हुए हैं, उसको थोड़ा सा आप नॉर्मल लाइए। अभी नॉर्मल करने के लिए तप करना है, ये महत्व की बात है। तो यहां पर हमने देखा शारीरिक तप की भी आवश्यकता है, लेकिन जहां तक हम, लेट अस कम टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ये फिलोसॉफिकल पोर्शन, तप के पीछे का भाव क्या है, उसका बेसिस क्या है,
उसका मनोविज्ञान क्या है, इसको अपन ने समझ लिया। साधक के लिए तितिक्षा जैसा कवच कोई नहीं है। जो पवी यानी वज्र से भी भेदा नहीं जा सकता। वज्र भी तितिक्षा सहनशीलता को भेद नहीं सकता। जिसके द्वारा कवचीय होकर, जिसका रक्षा तितिक्षा का कवच पहनकर मुमुक्षु धीर व्यक्ति समस्त बाधाओं को तृण के समान त्याग समझकर, उनको तृणीकृत्य, उनको तुच्छ बनाकर माया पर विजय प्राप्त कर। तितिक्षा साधक का एक परम गुण है। सब प्रकार की बाधाओं को, सब प्रकार की असुविधाओं को सहन करना। मां शारदा का जीवन उसका सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत। कितना सहन किया, शारीरिक और मानसिक कितने कष्ट सहन किए उन्होंने। बलराम बाबू बोला करते थे, मां को बलराम बसु कहते थे, क्षमा रूपा तपस्विनी। मां के लिए उन्होंने कहा था, क्षमा सबको क्षमा करती है और तपस्विनी सहन करती। स श्री रामकृष्ण कहते थे। मां शारदा उसको रिपीट करती थी कि हिंदी के अल्फाबेट, बंगाली के अल्फाबेट में स 3 है ना, श मूर्धन्य तालव्य दंतस्थ, ये 3 श। तो क्या अर्थ है? सहन करो, सहन करो, सहन करो, सहन करो। फॉरबियर। जितना भी कष्ट हो चुपचाप सहन करो। ये बहुत बड़ा गुण है। सो लेट अस बिगिन विथ सहन करना। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, सेंट जॉन ऑफ क्रॉस नाम के एक ईसाई संत हो गए हैं, प्रसिद्ध ईसाई संत हो गए हैं। वे कहते हैं, बस लिखा होगा तो मैं आपको बताता हूं। गीता में भी भगवान ने कहा, मात्रा स्पर्शास्त्र कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाय आगमा पायनो नित्यास्तान तितिक्षस्व। ये मात्रा स्पर्श जो आपके इंद्रियों से जो सुख और दुख प्राप्त होते हैं, ये इंद्रियों के स्पर्श जो सुख और दुख प्राप्त होते हैं, ये आगमा पाई आए हैं, चले जाएंगे। सुख आएगा, दुख आएगा, जो शारीरिक इंद्रियों से प्रणय, इनको तितिक्षा करो, इनको सहन करो। अच्छा, सेंट जॉन ऑफ क्रॉस एक बड़े ईसाई संत हो गए हैं, स्पेन के संत थे। उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर पुस्तकें लिखी हैं। एक जगह वे लिखते हैं, सीक फॉर प्रिफरेंस। वो शुरू होता है कि प्रिफर करो, यानी अगर आपके पास कोई चॉइस मिले, आपको एक चुनने के लिए कहा जाए कि 2 वस्तुएं हैं, उसमें से क्या चुनना, सीख फॉर प्रिफर करो। कोई चुनने का है तो क्या प्रिफर करो, हम कौन सी चीज प्रिफर करें? अगर यहां पर ये ऑर्डिनरी चेयर है और एक कुशन वाली चेयर है, और हमको कहा गया कि आप जिस चेयर पर चाहे बैठ सकते हैं, और कोई नहीं है, 2 व्यक्ति हो या 1 व्यक्ति है, यू आर गॉट फर्स्ट चॉइस, आप जहां बैठना चाहो बैठ सकते, हम क्या करेंगे? तो कंफर्टेबल कुशन वाली चेयर को ही तो बैठेंगे। वो कहते हैं, अगर आपको प्रेफरेंस दिया जाता है तो प्रिफर करना क्या, ऐसी चीज डिस्कंफर्ट वाली प्रिफर करो। अगर आपके पास चॉइस है तो डिस्कंफर्ट को प्रिफर करो। अगर सीक फॉर प्रेफरेंस, नॉट दैट विच गिव्स हैप्पीनेस बट दैट विच गिव्स पेन। ऐसी चीज जो तुम्हें सुख प्रदान करे वह नहीं, ऐसी चीज जो तुम्हें दुख प्रदान करे, जो अनकंफर्टेबल होवे, जो बोरिंग होवे। बड़ा एक पूरा वर्णन है, मैं अगली बार आपको बताऊंगा उसको। अनफॉर्चुनेटली मैं व्यस्तता कारण देख नहीं पाया, लेकिन आपको मैं अवश्य बताऊंगा इसके बारे में, कि वो पूरा का पूरा पढ़ के आपको बताऊंगा, मेरे पास कहीं लिखा हुआ है। वो जो आपको कष्ट देवे, जो आपको बोरिंग लगे,
जो आपको लेबोरियस लगे, यानी श्रमशील हो, श्रम वाला हो, आराम तलब न होवे, उसको अपने जीवन में प्रीफर करो। लगता है कि ये तो बड़ी फिजिकल टाइप, यानी एक स्थूल टाइप की एक ऑस्टेरिटी है, बड़ा भौतिक स्तर का है, लेकिन है बड़ी जबरदस्त चीज, बड़ी जबरदस्त चीज। करके देखिए आपके जीवन में। जैसे ट्रेन में जाना हो तो आप दो कर सकते हैं। आप अगर जाओ तो एसी में भी जा सकते हैं, ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास में भी जा सकते हैं। प्रीफर ऑर्डिनरी क्लास। आप कार में भी जा सकते हैं, बस में भी जा सकते हैं। बस में ज्यादा डिस्कंफर्ट है, कार में कम डिस्कंफर्ट है, कार को प्रीफर कीजिए। आप यहां से कुछ जगह जाना हो, रिक्शे में भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। आप रिक्शे में जाइए, आप पैदल जाइए। भोजन में स्वादिष्ट भोजन भी है, ऑर्डिनरी भोजन भी है। ऑर्डिनरी भोजन लेने का प्रयत्न। मैंने दृष्टांत दिए, ऐसी सिचुएशन को स्वीकार करना जो कठिन हो, कष्टप्रद हो, हमारी रुचि के अनुरूप न हो, उसे स्वीकार। हम लोग नहीं करते, हम बिल्कुल उल्टा करते हैं। और ऐसा जब करेंगे तो देखेंगे कि हम हमारे भीतर के मनोवैज्ञानिक जो हमारे रूट्स हैं राग द्वेष की, उसको हम निकाल रहे हैं, वो प्रकट हो रहे हैं। तो ये सेंट जॉन ऑफ क्रॉस का एक बहुत अच्छा सिद्धांत है। जो मैंने कहा, पहला सिद्धांत है सहिष्णुता का, दूसरा अगर चॉइस मिले तो इस प्रकार करना। अभी भी तपस्या की बात हम चालू नहीं कर रहे। एक्चुअल तपस्या क्या है वो? बाह्य तपस्या के बाद साथ में याद रखिए, अगर कोई जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं या एक अन्य स्थानों पर भी है, तपस्या की बात इटर्नल कंपेनियन में भी है। स्वामी ब्रह्मानंद जी के उपदेशों पे ऑस्टेरिटी नाम का पूरा एक चैप्टर है। उसमें किसी ने पूछा कि महाराज तपस्या क्या है? क्या कुछ लोग तो हैं वो खाना नहीं खाते 4-4, 5-5 दिन तक, 6-6 दिन तक। कुछ लोग हैं वो जमीन पर सोते हैं, तो वो कहते हैं भगवान जाने, गॉड नोस। स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं हेवन नोस, भगवान जाने। फिर वो कहते हैं कुछ लोग ठंड के दिनों में ठंडे पानी में गले तक पानी में रहते, गर्मी के दिनों में पंचतपा करते हैं। ये तपस्याएं हैं। तो ये बाह्य तपस्याओं के साथ में एक समस्या रहती है। आप देखेंगे कई लोग आपको दिखेंगे वो कीलों के ऊपर सोते हैं। कीलों का एक आप देखेंगे मेले वगैरह के अंदर लोग कीलों के ऊपर सो रहे हैं। कीलों का एक पलंग जैसा बना हुआ है, बिस्तर बना हुआ है, उसके ऊपर सोए हैं और लोग पैसे डाल रहे हैं। तो ये शारीरिक तपस्या के साथ क्या होता है? मानसिक तपस्या नहीं होते। हमारा उद्देश्य याद रखिए, उद्देश्य कुछ दूसरा। लेकिन होता क्या है, कभी कभी ये बाह्य तपस्या अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके साथ में क्या होता है? एक तो अहंकार और मानसिक असहिष्णुता। शारीरिक सहिष्णुता, मानसिक असहिष्णुता। और ऐसे लोग, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो सिपाही मरने के लिए चला सकता है युद्ध के अंदर, एक दूसरे को मरने मारने के लिए तलवार तैयार है, वो युद्ध में कई बार गया है और जान पर खेला है। वो भी जब ऑपरेशन में कहा जाता है कि तेरा तो ये एब्सेस को चीरा जाएगा तो घबरा जाता। तो ऐसे तपस्वी होते हैं। इतनी सब तपस्या है लेकिन सांसारिक कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाते। शारीरिक तपस्या करेंगे लेकिन मानसिक रूप से तपस्वी नहीं बनता। ये समस्या भी है। फिर आगे चलिए, उपवास, फास्टिंग। इसका वो क्या है? उपवास, इस शब्द का अर्थ क्या? उपवास। उप यानी निकट, वास यानी रहना। किसके? भगवान के निकट बैठना। और इससे क्या होगा? भगवान के निकट आप ध्यान तन्मय होकर दिन भर बैठे हैं और तब लगता है कि जो खाना है वो एक बाधा अड़चन लगता है। हम जब चेन्नई मद्रास में था मैं,
तो हमारे हमारे एक दूसरे भक्त सन्यासी मित्र थे स्वामी जी, तो वो कहते थे घंटी बजी खाने की, तो 4 बार घंटी बजती है, सुबह ब्रेकफास्ट की घंटी, दिन को खाने की घंटी, शाम को चाय की घंटी और रात को खाने की घंटी। तो कहते ओह आबार खेते हो गए, अरे अब फिर खाना, फिर खाना। फिर वो कहते थे, वो बताते थे, पीछे मैंने देखा भी, हमारे कुछ बिल्लियां हैं और पास वाले मकान के लोग, मकान वाले, एक मकान है वहां पे, वो क्या करते थे, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो कुछ साउंड करते थे कि बिल्लियां आती थी। तो बिल्लियां क्या करती थी, जैसे लेटी हुई हैं, आराम कर रही हैं, जब घंटी बजी तो वह अंगड़ाई लेती, पहले उठेंगे, जैसे वो किसी इच्छा ही नहीं हो रही जाने की, आबार खेते हुए, अब फिर जाके खाना पड़ेगा। तो जो लोग साधक हैं वो सचमुच लगता है, अरे क्या सलाह, हर बार खाना खाना, ये खाने के कारण हम भगवान का चिंतन ही नहीं कर पाते। इसीलिए लोग इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट आप पढ़ेंगे देखेंगे, वो कहते हैं कि संतों का दृष्टांत, वे सुबह चले जाते थे, थोड़ा बहुत खाया और सारा दिन जंगल में रहते थे। कहते, लिखा है उसमें कि उनको खाना भी जो है, वो भोजन जो है, वो एक बाधा, एक बोझा समझ प्रतीत हुआ। तो ये उपवास का है। उपवास करना उद्देश्य क्या? जिस दिन उपवास करें उस दिन सारा दिन, जिस दिन जितने दिन खाना न होवे, खाने की झंझट नहीं, झमेला नहीं, खाना पचाने की झमेला नहीं, वो आधा घंटा बैठ के खाने की झंझट नहीं, आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा, याद रखिए। एक दिन आप न खा के देखेंगे, आपको लगेगा कितना टाइम है आपके पास में, करके देखिए, लगेगा कि 3-4 घंटे हमको मिल गए, ऐसा लगेगा। तो ये उपवास का उद्देश्य ये है, भगवान के पास हम ऐसे बैठे कि भोजन भूल गए। और नहीं तो उपवास जो होता है वो अनशन होता है, बस अनशन अनशन, और बाकी कोई भगवान भजन भजन नहीं होता। निरंतर भगवान का भजन करने से भोजन भी विस्मृत हो जाता है। ठाकुर ने क्या कहा, अब आगे चले। ये तो शारीरिक तप की बात हुई, जो हम कर सकते हैं उसके बारे में। वी आर नाउ टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकली जो किया जा सकता है। श्री रामकृष्ण कहते थे, कलिकाल की तपस्या क्या है? सत्य। सत्य कलिकाल की तपस्या है। सत्य को पकड़े रहो, सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, जो हमने बोला है उसको, प्रॉमिस को निभाना, बनाए रखना, ये सत्य कलिकाल की तपस्या है। इसके साथ साथ मौन करके देखिए, कभी कभी मौन करना भी अच्छा है। तब देखेंगे इतना मुश्किल हो जाता है, बार बार बोलने की इच्छा होती है। फिर लोग क्या करते हैं, वो मौन रखते हैं और उसका वर्णन भी बड़ा मजेदार है। एक माला हाथ में है, मौन है, और वो मछली का भाव कर रहे हैं। माला भी इशारे से ये कर रहे हैं, इशारे से बातचीत कर रहे हैं, ये मौन नहीं हुआ है? हाँ, लेकिन वो भी नहीं करेंगे तो भी ये इशारे से भी होता है, बहुत कुछ होता है। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा है, ब्रह्मचर्य परमम तप। ब्रह्मचर्य कलयुग का परम तप है। इंद्रिय संयम, मन का संयम, मन की एकाग्रता, इसको तप कहा था, परम तप। सभी, और याद रखिए ब्रह्मचर्य को क्यों कहा गया परम तप? सभी इंद्रियों के संयम के बिना ब्रह्मचर्य नहीं सकता। केवल गुप्तेंद्रिय का संयम मात्र ब्रह्मचर्य नहीं है, सभी इंद्रियों का संयम आवश्यक है। बिना जिह्वा के कंट्रोल के, बिना ये टेस्ट के कंट्रोल के, बिना अधिक वाचालता के कंट्रोल के ब्रह्मचर्य भी नहीं सकता। तो इसलिए ब्रह्मचर्य को बहुत महत्वपूर्ण महत्व दिया गया है। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने इसी को बार बार कहा है, बार बार एम्फेसाइज किया उसी चैप्टर में जिसमें मैं कह रहा हूं, ब्रह्मचर्य के ऊपर, तप के ऊपर एक चैप्टर है उसमें। सिस्टर निवेदिता ने एक बहुत अच्छी बात कही, और क्रिश्चियनिटी की बात नहीं बताऊंगा। सिस्टर निवेदिता कहती हैं, आज के युग में एक संघ में, एक मोनास्ट्री में या परिवार में 10 व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर रहना, ये बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ा तप है। हम तो
मोनास्ट्री में रहे हैं, वाराणसी जैसा आश्रम जिसमें 30-40 सन्यासी, साधु सन्यासी, ब्रह्मचारी साथ में रहना, किसी भी एक संघ में संघबद्ध होकर रहना, उसमें हमको अपनी इच्छाएं, अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को कितना त्याग करना पड़ता है। ये है आज के युग के तप से निवेदिता का कहना। एडजस्ट करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, दूसरों को सहन करना पड़ता है। कभी कभी हम दोष देखते हैं कि अरे वो बड़ा कष्ट देता है। याद रखिए, तुम जिस प्रकार हमको जिस प्रकार दूसरे लोगों को सहन करना पड़ता है, बहुत से लोग हैं वो हमको भी उनको सहन करना पड़ता है। हम में भी ऐसी एक्सेंट्रिसिटीज होती हैं जो लोगों को सहन करनी पड़ती है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। हमको लिखता है कि अरे वो व्यक्ति ऐसा है, दूसरा व्यक्ति ऐसा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो लोग भी हमारे संबंध में ये सोचते हैं कि अरे हम में भी ये दोष हैं जो बड़ी समस्या पैदा करते हैं। उनको भी बेचारों को सहन करके चलना पड़ता। तो एक दूसरे को सहन करके चलना, एडजस्ट करना, यह कलिकाल की तपस्या सिस्टर निवेदिता के अनुसार। और ईसाई धर्म में तपस्या के 2 भाग किए हैं, इंटरनल मॉर्टिफिकेशन एंड एक्सटर्नल मॉर्टिफिकेशन, बाह्य तप और आंतरिक तप। और आंतरिक तप में क्या है पता है? आंतरिक तप है ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। घर पर जो परिवार के बड़े व्यक्ति हैं उनकी आज्ञा पालन करके चलना। और आज्ञापालिता के भी अलग लेवल्स। एक तो आप मानोगे लेकिन एक बार प्रोटेस्ट कर दोगे, पहले हूं कुछ न कुछ तो बोल ही दोगे, ये क्या बात कहते हैं, ये नहीं करूंगा, फिर बाद में करोगे। ये नहीं, कहा और इमीडिएटली तत्काल उसको करना, यह आज्ञाकारिता। इससे अहंकार का नाश होता है। ईसाई लोग 3 वॉव लेते हैं। ईसाई जो मॉन्क्स और नन्स, उनके 3 व्रत हैं। कौन से व्रत? पहला है ब्रह्मचर्य का, चेस्टिटी। दूसरा है पावर्टी, अपने संग्रह नहीं करना। और तीसरा है ओबीडियंस। तो वहां तो ऑर्गेनाइज्ड संघ है बिल्कुल, तो आपका जो सुपीरियर है, संघ का हेड जो है उसको, और ओबीडियंस टू द रूल, जो आपका नियम है, आपके जो व्रत हैं, उन ओबीडियंस को, रूल्स को फॉलो करना, और आपके जो सुपीरियर हैं उसकी बात मानकर चलना। ये तप के महत्वपूर्ण अंग है। इसको होगा ओबीडियंस। हमारे यहां भी शास्त्रों में गुरु जी जैसा कहेंगे वैसा करना, गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन करना, ये बहुत बड़ा तप है। इससे अहंकार नाश होता है, हमारे कई समस्याएं सॉल्व हो जाती। नहीं तो हम न जाने कितना अनर्थ कर बैठे। गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन करना वो एक बहुत बड़ा तप है। गुरु की सेवा एक बहुत बड़ा तप है। आज के युग के लिए सेवा एक बहुत बड़ा तप है। गुरु की सेवा अगर अवसर मिले, आज के युग में दुर्भाग्य यह है कि ये मिलता नहीं अवसर कि संत की सेवा, गुरु की सेवा इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन। गुरु की सेवा, संत की सेवा। और स्वामी विवेकानंद ने आज के युग में शिव ज्ञान से जीव सेवा लगा दिया। नारायण सेवा, रोगी नारायण की सेवा, दरिद्र नारायण की सेवा, ये सेवा अपने आप में एक बहुत बड़ा तप है। और अंत में ध्यान, मेडिटेशन, ठीक अच्छा गहरा ध्यान, एकाग्रता, दीर्घ काल तक चित्त की एकाग्रता को परम तप कहा गया। इंद्रियाणाम मनसश्च एकाग्रता परमम तपः। मन और इंद्रियों का संयम और मन की एकाग्रता, ये परम तप कहे गए। और सचमुच अगर कोई व्यक्ति इसको कर सके तो उद्देश्य क्या है? सच पूछा जाए तो मन से सारी एनर्जी कंसंट्रेट हो जाती है और व्यक्ति महान सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। और ये जितने असुर लोग भी जो थे उस प्रकार शारीरिक तप भी करते थे और मानसिक तप भी करते थे, ट्रेमेंडस मेंटल एनर्जी कंसंट्रेट कर लेते थे। मैंने कहा जैसा कि पहले तो इच्छा शक्ति बलवती, इतनी बलवती हो जाती है कि उससे वे जो चाहें वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से
धीरे धीरे हमें बढ़ाना है। याद रखिए, जैसा मैंने कहा, स्वामी विवेकानंद के जीवन में एपरेंटली बाह्य दृष्टि से कोई तप नहीं दिखता। याद रखिए, आप पढ़ लीजिए स्वामी विवेकानंद की जीवनी। ठाकुर ने भले तप किया हो, मां ने तप किया हो, स्वामी जी के जीवन में कोई तप नहीं दिखता। लेकिन उनका जीवन इतना इंटेंस था, इतना ट्रिमेंडसली कॉन्सेंट्रेटेड जीवन था उनका सभी कामों में, कि वैसा जीवन अगर हम व्यतीत करने का प्रयत्न करें तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। वो बहुत तपोमय जीवन स्वामी विवेकानंद ने व्यतीत किया। और इसका सारा उद्देश्य यह है, तप का उद्देश्य, हम किसी भी तरह से प्रारंभ करें, तितिक्षा से प्रारंभ करें और ध्यान में अंत करें, जो भी करें, हमारा सारा जीवन तपोमय जीवन होना चाहिए। जहां कहीं भी अवसर मिले, हम लैक्स नहीं हो हमारे जीवन में। जहां कहीं भी अवसर मिले, हम सदा सजग रहें, हम सदा एक, जिसे कहते हैं, कठिनाइयों का सामना करने का प्रयत्न करें। यह आवश्यक नहीं कि सोएं। अगर ऐसा अवसर मिले कि हमें सोने का अवसर नहीं मिला, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वो जो सेंट जॉन ऑफ क्रॉस की बात है, अगर हम सदा कठिनाइयों और डिफिकल्टीज, जैसे कठिनाइयां और जो हमें अप्रिय लगे, उसको अगर स्वीकार करते करते रहेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन एक बहुत सधा हुआ, बहुत अलर्ट तपोमय जीवन हो जाएगा। यही उद्देश्य है तप का, और यह हमें अपने दिमाग में हमेशा बनाए रखना। जब कभी हमें कोई डिसीजन लेना हो, निर्णय लेना हो, तो यह न सोचें कि ऐसा निर्णय लें जिससे आराम मिलेगा, हमारे को सहूलियत होगी, ऐसी नहीं। कठिनाइयों को स्वीकार करने में हमें आनंद का अनुभव होना चाहिए। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तप हमने समाप्त किया। स्वाध्याय हम अगली बार लेंगे, और उसके बाद जैसा होगा ईश्वर प्रणिधान इत्यादि लेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।